Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I'll say I found something I believe in. So true, and we're talking heart to heart. And I wanna share this feeling with the world. We're speaking from heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I'll say I found something I believe in. So true, and we're talking heart to heart. And I wanna share this feeling with the world. We're speaking from heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I'll say I found something I believe
Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I say, believe it. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आप काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, आप चैट के ऊपर बता सकते हैं मुझे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, सो दैट आज की हम इस एक्साइटिंग लॉन्च जो बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे, और हमारे लीडर्स, बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स को ऑलरेडी भी इसका पता था कि ऐसी एक चीज़ आने जा रही है, सो वो भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो आज की इस लॉन्च को ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंफर्मेशन। और अभी मैं आपको एक जो शेयर करने जा रहा हूँ, जो अगली स्क्रीन होगी वो होगी उस लॉन्च से रिलेटेड, और वो लॉन्च है हमारा नया टूल। ये नया टूल आपको एनेबल कर देगा कि आप एआई के थ्रू अपने बिजनेस को मैनेज कर सके, अपने बिजनेस को आप रन कर सकें थ्रू एआई। सो ये टूल का नाम है, द टूल नेम इज वर्चुअल बिजनेस कोच। तो ये आपको हेल्प आउट कर रहा होगा इनफैक्ट कि किस तरीके से आप लोग अपने टारगेट्स वर्चुअली, ये सिस्टम आपको गाइड कर रहा होगा कि जी आपका इस मंथ का टारगेट क्या है, आपने कितना टारगेट अचीव कर लिया है, कितना आपका टारगेट रहता है। और ये टूल ना सिर्फ सीनियर मैनेजर्स या डायरेक्टर्स को हेल्प आउट कर रहा होगा, बल्कि हर लेवल के ऊपर ये टूल अवेलेबल होगा, 0% से लेके और अपवर्ड जिस भी लेवल तक आप जाएंगे ये टूल सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और ये टूल आज ही लॉन्च होने जा रहा है, और ये आएगा आपकी, जैसा कि आपको इसकी पिक्चर में नज़र आ रहा है कि बिजनेस कोच है, तो ये आपकी बिजनेस ऐप के अंदर ये टूल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज 2:30 बजे के बाद इसका रोल आउट कंपनी शुरू कर रही है। तो हम स्टार्ट में देखेंगे इस टूल से रिलेटेड एक बहुत ही एक्साइटिंग खूबसूरत वीडियो जो आपको इसके पूरे जर्नी का एक आइडिया देगी, और उस चीज़ को फिर हम आगे आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप इस टूल को यूज़ कर रहे होंगे, कैसे ये टूल आपको गाइड कर रहा होगा, आपको एक एआई बेस्ड सोल्यूशन दे रहा होगा जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को लोगों तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी टीम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं ये छोटा सा वीडियो, और उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। जी, तो इस वीडियो के अंदर आपने एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस टूल का देखा, और उसी को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा होगा। और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी
इन्वेस्टमेंट, एक सपोर्ट है कंपनी की तरफ से और Oriflame की तरफ से कि आप लोगों के लिए ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बिजनेस ऐप के अंदर शामिल है। जो बहुत सारी चीज़ें आपको मैनुअली करना पड़ रही थी, उसका ट्रैक रखना आपके लिए मुश्किल था, आपको पता नहीं चलता था कि क्या कौन सी एक्टिविटी मैंने कब और कैसे करनी है, उसके ऊपर ये टूल आपको हेल्प आउट कर रहा होगा। और इसके 3 मेन एरियाज होंगे जहाँ पे ये टूल आपको सपोर्ट कर रहा होगा। सबसे पहला, सेट कर रहा होगा आपके लिए टारगेट्स। तो आपके जो मंथली टारगेट्स हैं वो ये टूल आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि इस महीने का टारगेट आपका ये है, और वो टारगेट किन एरियाज के अंदर होंगे वो भी अभी हम आगे जाके देख रहे होंगे। उन टारगेट्स के साथ साथ आपको ये लाइव आपकी प्रोग्रेस, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी शो करेगा कि आपने कौन सा टारगेट कितना अचीव कर लिया है, कितना आपका टारगेट अभी रहता है। और थर्ड लेवल के ऊपर यहाँ पे एआई एक बिगर रोल अपना प्ले करेगी और पूरी जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको यूज करते हुए सिस्टम आपको सर्टन एक्शंस और सर्टन इनसाइट्स आपके बिजनेस के बारे में दे रहा होगा कि जी आपका ये एक्शन जो है इस वक्त रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस की इस अचीवमेंट के लिए, इस तरीके से उसकी ग्रोथ के लिए। तो वो जो इनसाइट्स हैं उसकी बेसिस पे आप एक्शन करके भी अपने अचीवमेंट्स इस सिस्टम के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और उसके अगेंस्ट आपको सर्टन रिवॉर्ड सिस्टम दे रहा होगा, दिखा रहा होगा स्क्रीन के ऊपर आपको, जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसको आप आपस में शेयर कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आप बहुत सारी अपनी टीम के अंदर कंपटीशन का जो माहौल है वो पैदा कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा? हमारी जो सीनियर मैनेजर एंड अबव लोग हैं वो एक आइडिया उनको ऑलरेडी है कि पिछले साल एक कंपटीशन चलाया हमने रेस फॉर 55 का, और रेस फॉर 55 था कि एनिवर्सरी एडिशन जो 55th एनिवर्सरी है उसके ऊपर एक ऐप, एक फीचर आया जिसमें आपको सर्टेन टारगेट्स सिस्टम दे रहा था, और उसके अगेंस्ट आपकी फिर रैंकिंग बन रही थी कि कौन सा लीडर कौन से नंबर पे आ रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर उस पर्टिकुलर महीने में, जो उसकी परफॉर्मेंस है अगेंस्ट दोज टारगेट्स। वो परफॉर्मेंस कैसे मैयर होती थी, कैसे मैनेज होती थी, उसके अंदर 2 मेन टारगेट्स होते हैं, और उन 2 टारगेट्स के अंदर एक टारगेट होता है आपका क्वालिफाइड एक्टिव्स का, कि आपने अपनी टीम के अंदर कितने लोग आपकी सेल्स फोर्स के अंदर एक्टिव हैं, यानी एक्टिविटी आपकी कितनी है। तो इसकी बेसिस पे आप एक्टिविटी, आम तौर पे ये होता है कि आपको रिपोर्ट्स के अंदर परसेंटेज में शो हो रही होती है, लेकिन इस केस में जैसा कि रेस वो 55 में भी था, इस केस में आपको सिस्टम आपकी आसानी के लिए परसेंटेज की बजाय एक टारगेट बना के दे देगा कि आपके फॉर एग्जांपल 50 एक्टिव्स होने चाहिए, किसी की सेल्स फोर्स के बेसिस पे उसके 100 एक्टिव होने चाहिए, किसी के 20 होने चाहिए, किसी के 200 होने चाहिए। तो जितनी जिसकी सेल्स फोर्स है उसकी बेसिस के ऊपर सिस्टम कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि आपके क्वालिफाइड एक्टिव्स का टारगेट इस महीने का क्या है। उसके बाद दूसरा टारगेट जो सिस्टम आपको दे रहा होगा वो होगा क्वालिफाइड रिक्रूट्स का, कि वो भी नंबर की तरह होगा। वैसे एलसी में या नॉर्मली बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको जो टारगेट्स नजर आते हैं वो परसेंटेज में होते हैं कि आपका रिक्रूटमेंट रेट ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको वो बताएगा कि आपके इस मंथ के लिए रिक्रूटमेंट, जो क्वालिफाइड रिक्रूट्स आपको चाहिए वो 4 चाहिए या 5 चाहिए या 20 चाहिए। आपकी टीम के अंदर जितने बन रहा है उसका टारगेट, वो टारगेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और वो जैसे जैसे अचीव होता जाएगा वो टारगेट आपको वहां पे शो भी हो रहा होगा कि जी 20 का टारगेट था, अब आपने 2 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, 10 कर लिए। तो आपको परफॉर्मेंस आपकी ऑन द गो पूरी टीम के अंदर जो परफॉर्मेंस चल रही है वो नजर आ रही होगी। उसके बाद जो तीसरी चीज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे नजर आ रही है वो है स्टार्स। यहाँ पे गोल्ड स्टार बना हुआ है, सिल्वर स्टार बना हुआ है और ब्रॉन्ज स्टार बना हुआ है। रेस फॉर 55 के अंदर स्टार की बजाय यही चीज मेडल्स की फॉर्म में थी कि आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिल रहे थे। आइडिया बिल्कुल 100% वही है। तो जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इजी हो सकती है और वो अपनी टीम को भी आगे आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्कआउट करेगा। तो जब आप ऐप, बिजनेस ऐप के अंदर ये वर्चुअल बिजनेस कोच में जाते हैं तो ये परफॉर्मेंस का टैब है जो आपके सामने नजर आ रहा है। आपको मिल कैसे रहे होंगे ये स्टार्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगा।
ये देखिएगा इस स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है कि किस तरीके से आपको स्टार सिस्टम एलोकेट करेगा। आपको दो टारगेट दिए हुए होंगे, एक क्वालिफाइड रिक्रूट का और एक क्वालिफाइड एक्टिव्स का, यानी कि एक्टिविटी और रिक्रूटमेंट का टारगेट आपको सिस्टम ने दिया हुआ होगा। जब आप इनमें से कोई भी एक टारगेट अपना हिट करेंगे तो आपको एक सिल्वर स्टार मिल जाएगा, और जब आप दोनों टारगेट हिट करेंगे या आप नया स्प्लिट आउट लेके आएंगे तो उस केस में आपको गोल्ड स्टार मिल जाएगा। जब आप दोनों टारगेट करते हैं तो इनफैक्ट आपको एक सिल्वर पहले मिला होता है पहला टारगेट करने पे, और दूसरा जैसे ही आप करेंगे तो आपको गोल्ड मिलेगा, तो आपको सिल्वर और गोल्ड इकट्ठे मिल रहे होंगे। इस तरीके से आपके जो स्टार्स हैं वो आपको टोटल होके यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस में नजर आ रहे होंगे कि जी किस ब्रांड पार्टनर ने, किस लीडर ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज अचीव किए हैं। ब्रॉन्ज कैसे आपके पास आएगा वो आपके नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आएगा, और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जो आपको इनसाइट्स सिस्टम दे रहा होगा मेन दो टारगेट्स के अलावा, उसकी बेसिस पे उन इनसाइट्स के ऊपर एक्शन करने की बेसिस पे आपको सिस्टम आपको जो स्टार देगा वो ब्रॉन्ज स्टार्स होंगे। और इनसाइट्स को तीन एरियाज होंगे इनसाइट्स के, इसमें आपकी एक्टिविटीज होंगी, एक्टिवेट करने के लिए जो इनसाइट्स हैं उसके ऊपर आपके एक्शंस होंगे, डेवलप जो करने के लिए आपकी एक्शंस है, और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक्शन है। अब सिस्टम आपको खुद से वो एक्शन सजेस्ट कर रहा होगा कि जी आपने इतने अपने इनएक्टिव लोगों से बात करनी है, इतने इनएक्टिव लोगों से आपने राब्ता करना है, इतने लोग आपने रिक्रूट करने हैं, उसको आपने किस तरीके से एक्शन लेना है कि कैसे लोगों से बात करनी है, रीच आउट करना है, आपने सोशल मीडिया पे अपने जाना है, आपने फेस टू फेस करना है। तो इस तरह के एक्शंस आपको सिस्टम सजेस्ट करेगा इन तीनों एरियाज के अंदर, और उनकी बेसिस के ऊपर आपकी अचीवमेंट को रिकॉर्ड करेगा और उसके अगेंस्ट आपको ब्रॉन्ज स्टार सिस्टम एलोकेट कर रहा होगा। अब इन जो ये जो परफॉर्मेंस है इनसाइट्स की, ये कैसे बन रही होंगी, कैसे आपको मिल रही होंगी। इन टैब्स के अंदर तीन टैब्स हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसमें एक इनसाइट्स का है, एक परफॉर्मेंस का है और एक रैंकिंग का है, जिसमें टॉप 100 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस मीटिंग के अंदर अपने साथ ऐड करूंगा, बल्कि वकास जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इनसाइट्स कैसे वर्कआउट करेंगी और आगे की जो हमारी जो बाकी की ऐप की चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक। अभी हम क्लोजिंग के ऊपर फिर एक दफ़ा से राउंड अप करेंगे कि ये किस तरीके से वर्कआउट करेगी पूरी ऐप। अभी मैं वकास को इनवाइट करता हूँ कि वो काइंडली यहाँ पे आएँ और बताएं कि क्या कैसा फील कर रहे हैं वो इस वर्चुअल बिजनेस कोच को लॉन्च करके, और प्लस ये कि इनसाइट्स और एक्शंस कैसे उस पर काम करेंगे। सो वकास। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फीलिंग्स तो एज यूजुअल बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। वो इसलिए कि बहुत से लीडर्स हमसे कांटेक्ट करते थे कि जी हमारी ये वाली रिपोर्ट हमें बता दें कहाँ से मिलेगी, या ये रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कर दें। सो एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन, और ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक लीडर के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सो एवरीवन इज बेसिकली फॉलोइंग अप देयर टारगेट्स, उनकी अपनी इनसाइट्स होंगी, अपने एक्शंस उनको सजेस्ट कर रहा होगा। और इवन आपके लिए और बड़ी आसानी इसमें कर देते हैं कि जो स्टार्स या जो आपने उनको अप्रिशिएट या कंग्रेचुलेट करना है उसमें आप अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, और वो बेसिकली सजेस्ट भी करेगा कि जी आपने इस तरह से करना है। So there are so many things which we are going to experience in coming days, और वो कमिंग डेज बेसिकली आ चुके हैं। आज दोपहर 2 बजे के बाद से 2:30 बजे के बाद से ये आपके मोबाइल फोन पे एक्टिवेट होगी। अच्छा, अब इन साइट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जी आपकी ये वाले पैरामीटर्स को अगर आप यूज कर लेते हैं या इन एक्शंस को अगर आप यूज करना शुरू करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो वो परफॉर्मेंस आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहले आना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो आपको पहले बता रहा है कि एक्टिवेट करना है। सो जितने भी एक्टिवेट करने के पैरामीटर्स हैं या एक्टिवेट करने के लिए एक्टिविटी प्लान करते हैं आप, वो सारी की सारी आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है। मिसाल के तौर पे नई कैटलॉग जो आपने लॉन्च करनी है, दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट जो कि आप यूज कर सकते हैं टू एक्टिवेट योर ब्रांड पार्टनर्स। फिर इसी तरह से जो वीआईपी कस्टमर्स हैं उनको आप इनवाइट कैसे कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स आपके सामने आ रही होंगी। फिर इसी तरह से आपके पास रीएक्टिवेशन है,
जो स्लीपिंग मोड में चले गए हैं जी, सेल्स फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत ज्यादा ऐड हो गए हैं, लेकिन अब उनको किस तरह से दोबारा से रीएक्टिवेट किया जाए, कैसे से जगाया जाए। सो उनके लिए क्या क्या कैंपेन्स आप बना सकते हैं, किस तरह से आप उनको वापस लेके आ सकते हैं, वो भी आपकी सहूलत के लिए बन जाएगा। फिर इसी तरह से कितना आपके पास जो स्पेंडिंग हुई है वो उसका कैशबैक मिल रहा है। अब ये बेसिकली एक बड़ा एक एलिमेंट है जो कि बहुत सी ऐसी चीजें आपको इंशाल्लाह आने वाले जो वक्त है उसमें हम लोग बताएंगे। सो द पर्पस ऑफ टेलिंग यू राइट नाउ कि हम लोग एक इससे भी नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह जा रहे होंगे और आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। इसी तरह से रिक्रूट कैसे करना है आपने, स्टार्टर की कन्वर्जन कैसे करनी है, फॉलो अप स्पॉन्सर्स से कैसे करना है, अपने न्यू कमर्स को वेलकम कैसे करना है, वेलकम प्रोग्राम, I mean, each and everything will be available on your insights tab, जहां पे आप लोग ये सारी चीजें देख रहे होंगे। इसी तरह से आगे आपके डेवलपमेंट आ गई कि जी आपने किस तरह से करना है। तो आपके सामने कुछ चीजें लिखी आ रही हैं, मैं उनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सी चीजें इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें मजीद ऐड भी होती जाएंगी और आपको पता भी चलती जाएंगी कि जी कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने टाइटल को के अचीवमेंट की तरफ है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लीडर्स, आई एम श्योर इस चीज को बेहतर तौर पे सेकंड भी कर सकते हैं, और वो ये था कि उनको एक पोटेंशियल डायमंड की ऑप्शन नजर आ रही थी जो कि अभी भी है। वो बेसिकली ऐसे लोग जो कि डायमंड बन सकते हैं उनके सामने विजिबल होता था, तो उसको अब मजीद नीचे वाले लेवल पे लेके आने की कोशिश की जा रही है जो कि नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह होगा। न्यू लेवल्स किसने अचीव किए हैं, लूजिंग टारगेट लेवल्स किसके हैं कि जी कौन किसका ज्यादा रिस्क है कि वो अपना टाइटल लूज कर सकता है खुदा न खास्ता, बर्थडेज हैं आप विश कर सकते हैं, एनिवर्सरीज हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन दीज एप्लीकेशंस इन इनसाइट टैब। सो पर्पस ये है कि वीबी जो आपको वीबीसी जिसको हम वर्चुअल बिजनेस कोच कह रहे हैं, ये आपका वो बडी है जो आपको सजेस्ट करेगा कि आपने किस तरह से अपने लोगों तक पहुंचना है, किस तरह से आपने एक्टिवेट किया लोगों को तो उनका मैसेज कैसे लिखना है आपने, इसी तरह से रिक्रूटमेंट का मैसेज कैसे लिखना है, फिर डेवलप अगर कोई हुआ है जो स्प्लिट आई है वो कैसे आपके सामने आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि मैं पर्सनली इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट भी करूंगा और देखता भी हूँ कि रेस फॉर 55 में एक बहुत बड़ा एलिमेंट था कि आपके सामने परफॉर्मेंस जो थी वो खुद ब खुद आ रही थी। हर एक बंदा इस चीज को देख रहा था कि जी मैं किस लेवल पे पहुंच रहा हूँ, किस चीज पे पहुंच रहा हूँ। तो यही वो सारी चीजें आपको वर्चुअल बिजनेस कोच के अंदर भी अवेलेबल होंगी। वो आपको सजेस्ट भी कर रहा है, आपको गाइड भी कर रहा है एंड आपको हेल्प कर रहा है कि जी किस तरह से आप आगे फर्दर जा सकते हैं। सो जितना ज्यादा लीडर्स अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखेंगे ऑब्वियसली वो उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे लेके जा सकते हैं, ज्यादा बेहतर अंदाज में उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर अंदाज में वो खुद भी सेलिब्रेट अपने आप को एक मोटिवेटेड भी फील करेंगे कि जी उनकी कोई अचीवमेंट है। जैसे असलम साहब ने बताया कि जी आपके पास मेडल्स आ रहे हैं, आपके पास परफॉर्मेंस जो है उसको गेज किया जा रहा है और गेज करने के साथ साथ उसको क्या सजेस्ट करना है, उस मतलब क्या करना है उसने, वो सजेशंस भी आपको बाय ऑन आ रही हैं। सो जितने ज्यादा आपके पास बैजेस होंगे, जितने ज्यादा आपके पास मेडल्स होंगे, उतना ज्यादा आपके लीडर्स बोर्ड के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं। सो जितने ज्यादा बैजेस होंगे उतनी आपकी अचीवमेंट होगी, हर अचीवमेंट पे आपको कोई ना कोई एक चीज मिल रही होगी। सो अभी आपको इस एप्लीकेशन का जो हम लोग अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, दीज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन। अभी बहुत सी चीजें आपने एक्सपीरियंस करनी है क्योंकि हमारे पास आज से ये एप्लीकेशन, ये फीचर जो है वो लाइव होने जा रहा है। और अगर किसी के पास ये एप्लीकेशन उन्होंने अगर अपडेट नहीं की है तो ये 8 मई से बाय द वे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो 8 मई से जिन्होंने इसको डाउनलोड किया है उसके पास ये फीचर 15 जून का जो आज की डेट का फीचर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं है तो प्लीज इसको अपडेट कर लीजिए, आपके पास अपडेट भी आ चुकी होगी, वो आप इसको देख सकते हैं। सो जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को वर्चुअली हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनकी टीम्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट एरियाज में काम कर रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स जो आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस को मजीद आगे लेके जाएंगे। सो
थैंक यू सो वेरी मच। अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाइए, आगे लेके चलिए। और अब हम लोग बात करेंगे जी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। और क्वेश्चन आंसर के लिए वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट असलम साहब कि प्लीज यहाँ पे स्टेज पे आ जाएं, ताकि वो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वन बाय वन हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच वकास फॉर वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। और बिल्कुल जी, ये ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के पास। और अगर आपने 8 मई के बाद ये ऐप अपडेट नहीं की तो आप अपडेट करेंगे तो आपको ये फीचर आज आफ्टरनून के बाद यानी 2:30 बजे के बाद से रोल आउट होगा। और आपको बिजनेस ऐप के होम पेज पे ही होम के साथ ही एक और नया बटन वर्चुअल बिजनेस कोच का नज़र आना शुरू हो जाएगा, और बाकी की सारी चीज़ें आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली गाइड हो रही होंगी। आप हैंड रेज कर सकते हैं और हैंड रेज करें आप, और हम आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो हमारे साथ सबसे पहले कौन है जी, किनका क्वेश्चन है? सना नईम है, अरूबा है। अरूबा को हम अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरूबा आप क्वेश्चन कर सकती हैं अनम्यूट करके अपना माइक। जी अरूबा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। सर मैं यही पूछना चाह रही थी, इससे हमारे बिजनेस को क्या फायदा होगा, मतलब कि इससे हमारे इसके जो है वो आप मतलब इसकी गाइड करें। मैं थोड़ा सा ना लेट इसमें हुई हूँ, आपकी ये जो है ना बिजनेस कोच में इसमें लेट एंट्री हुई हूँ। आप अभी अरूबा किस लेवल पे हैं अभी? सर मैं अभी इनिशियल हूँ। हाँ, तो बिजनेस में जो रिक्रूटमेंट से और एक्टिविटी से जो फायदा होता है, उसमें ऑब्वियसली आपका पूरा बिजनेस ही उसकी बेसिस पे चल रहा होता है कि आपकी रिक्रूटमेंट अच्छी हो आपकी टीम में, और आपकी एक्टिविटी अच्छी हो, कि आपके सारे लोग जो हैं वो एक्टिव हों, वो अपना हिस्सा डाल रहे हो, अपने हिस्से का काम कर रहे हो। तो इसमें ओवरऑल आपका बिजनेस ऑब्वियसली ग्रो करेगा। ये आपको बिजनेस को मैनेज करने में ये आसानी चीज़ कर रही होगी, और आपकी टीम के अंदर एक कंपटीशन होगा कि कौन सा बंदा पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे पे। अगर आपके नीचे 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 200 लोग हैं टीम में, तो उनकी रैंकिंग भी ये सिस्टम शो करेगा। तो हर कोई चाहेगा कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स विन करूं, मैं उनको शेयर कर सकूं अपने ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया में, मैं रैंकिंग पे पहले नंबर पे आ सकूं। तो हर किसी की ख्वाहिश होगी। और इसी प्रोसेस के अंदर आपका बिजनेस जो है, आपकी इनकम, आपकी अर्निंग, आपके टाइटल्स भी ग्रो कर रहे होंगे। नेक्स्ट है जी कशफ अशफाक। जी कशफ, आप क्वेश्चन कीजिएगा। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मिस कशफ, आप बोलिए, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ पा रही। हम नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आफरीन साहिबा हैं जी, मिस आफरीन आफरीन आप क्वेश्चन कर सकती हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं भी नहीं हूँ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, जी लेकिन जी मेरी ये कही है मैम कि सर के मैं 4 मंथ्स में ओमान शिफ्ट हो रही हूँ, तो आपकी टीम है उधर मैम सर? आपकी आवाज़ कट रही है। हमें आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है। सर मैं ये पूछ रही थी कि ओमान कंट्री हम शिफ्ट हो रहे हैं विद इन 4 मंथ्स, तो उधर ओरिफ्लेम है, उसका एक मतलब वो है ग्रुप है। ओरिफ्लेम का आपको उस कंट्री में खुद ओरिफ्लेम की वेबसाइट से चेक करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, ये सब लोगों के लिए भी एडवाइस है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड डायनेमिक चीज़ अवेलेबल होती है, जो पूरे ग्लोबल में जहाँ जहाँ पे ओरिफ्लेम काम कर रही है। तो आप oriflame.com वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जो कंट्रीज नज़र आ रही हैं, वहाँ पे आप ओरिफ्लेम के अंदर काम कर सकते हैं और वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं।
तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा जिस जगह पे भी आप जा रहे हैं। बाकी सब लोग भी, जिसको भी कोई इस किस्म का क्वेश्चन हो तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैं जी हमारे पास सानिया नदीम साहिबा हैं जी। आप काइंडली कोशिश करें अगर वर्चुअल बिजनेस कोच का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो करें, और ताकि सब लोगों को फायदा हो उसका। जी सानिया नदीम साहिबा, आपका क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं सनिया नदीम बात कर रही हूँ। सर मैं अभी न्यू ज्वाइनर हूँ, मुझे 2 मंथ शुरू स्टार्ट हुआ है। जी सर, मुझे ये पूछना था आपसे, ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है इसमें हमें अभी मेरा तो 0% लेवल है, जी जी और यानी जितनी हमें रिक्रूटमेंट होगी उतना ही हमें फायदा होगा। ऑब्वियसली और इसको आपने इस ऑब्वियसली ये इस टूल से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है आपका। आपने अपनी जो स्टार्टअप वाली जो चीज़ें हैं वो पूरी करनी है। आपको पहले पता होगा सिस्टम का जी, अच्छा मैंने बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मैंने लोगों को चीज़ें रिकमेंड करनी है। उसके लिए हमारी और बहुत सारी ट्रेनिंग्स और टूल्स होते हैं, वो आप यूज़ करेंगी। उसके साथ साथ आप ये वाला एक एडिशनल टूल है जो सबके लिए अवेलेबल है जी। और कोई क्वेश्चन करना चाहे कोशिश करें वीबीसी का क्वेश्चन हो। अगर कोई सीनियर लोग हैं इसमें जो इस सिस्टम को समझते हैं, जो ऑलरेडी ओरिफ्लेम के साथ काम कर रहे हैं, वो कोई क्वेश्चन करें ताकि लोगों को बाकी की कोई हेल्प हो सके। और अदरवाइज फिर ये है कि हम इस सेशन को क्लोज कर रहे होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एएसएम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फर्दर ट्रेनिंग्स भी हमारी वीबीसी के ऊपर आप लोगों के साथ चलती रहेंगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास नसरीन बीबी जी। नसरीन बीबी साहिबा, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ आलिया इशफाक। सर मेरा आज की मीटिंग के हवाले से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात कर सकूँ। मेरे जो न्यू जॉइनर्स हैं, मुझे 2 मंथ से हो गए अभी स्टार्ट किए, 3% टाइटल पे हूँ। न्यू जॉइनर्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है ना ओरिफ्लेम, उसमें सीओडी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उन्हें ऑर्डर्स में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सभी आपको लोग आपको हेल्पलाइन का नंबर पता होना चाहिए। ओरिफ्लेम का ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको फौरन करना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि जी आपको किसी से बात होगी या कोई मीटिंग होगी, कोई ऐसी मीटिंग होगी जिसमें आप जाके ये क्वेश्चन करेंगे। आपने हेल्पलाइन पे कॉल करना है ओरिफ्लेम की, और वहाँ पे आपने या अपनी सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट करेंगे, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स उसका मिलेगा जी। उसके बाद हैं जी सुमेरा सलीम साहिबा जी। मिस सुमेरा, आपका कोई वीबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ जी। तो सर ऐसा है कि ये वर्चुअल बिजनेस कोच जो आपने टूल शो करवाया है, बहुत ही अमेजिंग टूल है और इंशाल्लाह हम इससे बहुत ही फायदा उठाएंगे और ये हमें फायदा देने वाला है। क्योंकि मैंने जब भी बिजनेस ऐप को ओपन किया था, मुझे मसला होता था। मैं सोचती थी कि मुझे अलग अलग चाहिए, जो एक्टिव मेंबर हैं, जो पैशनेट मेंबर हैं, जो आगे जाने वाले होते हैं, जो ज्यादा फास्ट काम कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, मुझे अलग शो होने चाहिए। उनके जो है नंबर मुझे यानी कि सेपरेट से निकालने में थोड़ा सा मसला आ रहा होता था। लेकिन ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल है। लोग अब स्टार को देख के जो है अपनी वर्किंग को फास्ट करेंगे। जैसे कि कोई मेडल को अचीव करने की कोशिश करता है तो रैंक, ये जो जितने भी रैंक हैं, तो इसको देख के लड़कियां, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा वर्क करेंगी और इंशाल्लाह हमारा जो आने वाले मंथ्स में हमारी जो वर्किंग है वो भी फास्ट होगी। इंशाल्लाह हमारा बिजनेस भी ग्रो होगा, क्योंकि सिल्वर गोल्ड को लोग जो है अचीव करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपने ठीक ये है, जो चलिए थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई क्लैरिटी आपको कोई चाहिए हो इससे रिलेटेड नहीं, जो अभी तक? आपका सेशन अटेंड किया जी चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और हैं हमारे साथ नईमा है जी। मिस नईमा, आप क्वेश्चन कर सकती हैं, अनम्यूट कीजिए माइक और क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। मेरा क्वेश्चन है, मैं 9% पे हूँ और मेरी डाउनलाइन में सबको कोई नहीं कार्ड आते, किसी को आ जाता है 3% टाइटल कंप्लीट करने पर, मुझे अभी तक नहीं आया। ये अब पता नहीं आपको यहाँ से मेडल आया करेंगे तो उसको आप यूज करें। वीबीसी के रेफरेंस से तो मैं ये कह सकता हूँ
बाकी आपका जो भी अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप ASM को डायरेक्टली राब्ता करें, अपने रेलिवेंट ASM को। अगर आपको नहीं पता आप अपनी सीनियर मैनेजर के थ्रू कांटेक्ट लेके उनके थ्रू एक ईमेल करा दें तो उसका चेक कर लेंगे हम कि आपका कार्ड कहाँ पे मिसप्लेस्ड है। उसके बाद है जी इकरा शहजाद जी। मिस इकरा, आप क्या क्वेश्चन करना चाहती हैं? आप अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक्चुअली मैंने आपको इस टूल के हवाले से पूछना था कि जिस तरह लास्ट टाइम तो ये था ना कि हमें फॉर एग्जांपल एक्टिविटी टारगेट है कि हम अगर 20 लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं, उनके ऑर्डर्स करवाते हैं तो हमें उसका 1 स्टार मिलेगा, ठीक है। जी अगर हम 20 की जगह 40 लोगों को करवा लेते हैं तो क्या उस पे वो 1 ही स्टार काउंट होगा या उसमें हमें एक्स्ट्रा स्टार भी मिलेगा? सर पहले तो था कि वो एक ही स्टार काउंट होता है। मल्टीपल स्टार्स आपको मिलते हैं दूसरी एक्टिविटी, यानी सिल्वर के बाद आपको गोल्ड पे आपको स्प्लिट पे आपको मतलब 2 स्टार्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। बस ये मैंने, थैंक यू सो मच। जी ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा एक नए सेशन के अंदर और नई चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। आप लोग जो है इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें। आज 2:30-3 बजे के बाद आप अपनी बिजनेस ऐप्स के अंदर चेक करें और इसको प्रैक्टिकली आप देखें कि ये टूल कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव और हेल्पफुल होगा आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप तो डायरेक्टली आप ASM से रब्ता कर सकते हैं, आप हमारी हेल्पलाइन से उसके बारे में पूछ सकते हैं, आप हमारी जो फर्दर ट्रेनिंग्स होंगी BBC की वो अटेंड कर सकते हैं उसके ऊपर फाइंड आउट करने के लिए। और जो सीनियर लोग हैं, सीनियर मैनेजर एंड अबव हैं, उनसे ऑब्वियसली हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी टीम्स के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। नए लोगों के लिए जो 039% वाले होते हैं उनके लिए ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपने उन लोगों तक ये कम्युनिकेट करना है ताकि आपकी टीम अगर ग्रो करेगी तो आप साथ ग्रो कर रहे होंगे। और हर लेवल के ऊपर ये अप्लाई करता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह दोबारा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।